पहले गले को ठंडा कर लो, नहीं तो फिर माथा गर्म तक पहुंच जाएगा। महाहाय केशी दानव, महान यानी विशाल, हय घोड़ा है। जैसे पूतना सुंदरी बनी थी ऐसे ही ये दैत्य है, इच्छा रूपधारी, तो घोड़ा का रूप धारण किया। वो घोड़ा में भी कैसा घोड़ा, लंबी लंबी केश वाला। तो केशी, केशम अस्य अस्ति इति केशी, जिसके लंबे लंबे केश हो उसको केशी दानव। कंसा प्रहिता, कंस का द्वारा भेजा गया। मनोजब, मन के समान वेग से भागने वाला। खुरई महीम निर्जरयन, खुर के आघात से महीम धरती को निर्जरयन जर्जर करता हुआ। जब वो केश एक बार हिलाता था तो आकाश में स्थित विमान बादल तितर बितर हो जाते, जैसे वृषासुर का पूंछ था। सता अवधूत अभ्रविमान संकुलम नभो कुर्वन्। सता यानी कठोर, बालों को अवधूत धुआं कंपने धातु हिलाने से, अभ्र बादल और विमान से संकुलम भरा हुआ जो आकाश है उसको कुर्वन तितर बितर करता हुआ। हेसित भीषित अखिल, हेसित हिनहिनाहट शब्द से, भीषित अखिल सबको डराता हुआ। घोड़ा कैसे हिनहिनाता है, हेसित भीषित अखिल, हिनहिनाहट शब्द से सबको डराता हुआ पहुंचा। विशाल नेत्रो विशाल उसके नेत्र हैं, विकट आश्य मुख है, कोटर पर्वत का खुंडर जैसा। बृहद उसके गले हैं, नील महा अम्बुदा उपमा। नीले महान अम्बुद यानी बादल की उपमा दिया जा सकता है। दुराशय अंतःकरण दूषित है। कंस हितम चिकीर्षु, लो भैया, लोक हितम चिकीर्षु, ऐसा होना चाहिए। बोले नहीं, कंस हितम चिकीर्षु, कंस का हित चाहता हुआ। स वह केशी दानव नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद बाबा का ब्रज अर्थात वृंदावन जो ब्रज की राजधानी है, वृंदावनम जगाम गया। और हम लोग वृंदावन ही हैं, में तो क्या कहेंगे, आया है। तम त्रासयन्तम भगवान गोकुल स्वगोकुलम त्रासयन्तम तम, अपने गोकुल को
त्रासयंतम डराने वाला, तम उस दैत्य को जो तदहेसितई बाल विघूर्णित अम्बुदम, तदहेसितई उसके हिनहिनाहट शब्द से और उसके बालों से विघूर्णित अम्बुदम, बादल घूर्णित हो रहे थे, तितर बितर हो रहे थे। कहने का भाव क्या है? बहुत लंबा चौड़ा ऐसा विशाल घोड़ा का रूपधारी असुर को, तम उस असुर को जो युद्ध मैदान में कोई योद्धा ढूंढता हुआ गोकुल में घूम रहा था, आत्मानम अपने को, आजौ युद्ध में, मृगयंतम ढूंढ रहा था कि कोई बढ़िया योद्धा मिले। अग्रणी, युद्ध में केशी दानव अग्रणी, कंस के आसुरी शक्तियों में अग्रणी, सबसे श्रेष्ठ असुर है केशी दानव, जो कंस के पास अब अंतिम बचा हुआ था। बोले जा तू भी जा भैया, पूतना आदि कोई लौट कर नहीं आई। अरे महाराज आप पूछो मत, मैं सबका बदला लूंगा। बड़ा जो है भारी बलवान असुर है, जिसके नाम से घाट का नाम रखा केसी घाट, नहीं तो पूतना स्थली कहीं नहीं है। नहीं पूतना के नाम से कोई जगह का नाम थोड़े रखा जाए, लेकिन असुर के नाम से स्थान का नाम पड़ा। तो भगवान ने शेर की तरह गरजते हुए उसको बुलाया। क्यों? मृगयंतम, कोई ढूंढ रहा था योद्धा। स भगवान ने, कृष्ण ने, मृगेंद्रवत व्यनदन, शेर की तरह गरजे और उपाह्वयत बुलाया। अरे भाई तू इधर आ, किसको डरा रहा है? सातम निशाम्याभिमुखो जैसे ही भगवान ने बुलाया तो देखा रे कृष्ण तो सामने में ही खड़ा है। तम भगवान को सा उस दैत्य ने अभिमुखा निशाम्य सन्मुख देख मुंह फाड़ के कृष्ण की ओर दौड़ा। मुखेन खम पिबन इबा अभ्यद्रवत, मुखेन मुख के द्वारा, खम आकाश को, पिबन इबा मानो पी जावेगा। भाई बहुत बड़ा राक्षस है ना, तो मुंह खोला तो बहुत बड़ा मुंह, पूरा आकाश ही मानी निकल जाएगा। अत्यमर्षण अभ्यद्रवत, अत्यंत क्रोध में दौड़ा और दौड़ता हुआ भगवान के पास जाकर 2 लात मारा। पद्भ्याम अरविंदलोचनम जघान, पद्भ्याम द्विवचन है, 2 लत्ती से अरविंदलोचनम कमल नयन भगवान को जघाना, प्रहार किया। दुरासद, उस असुर के सामने पहुंचना कठिन था। चंड दबा, बड़े प्रचंड वेग से दौड़ता हुआ आया और दुलत्ती बेग की जमा दिया। दुरत्ययः,
उसके प्रहार को रोक पाना, उससे बच पाना दुरत्यय था, कठिन था, लेकिन भगवान बच गए। मारा दुलत्ती सोई भगवान तीरछे हो गए। तद्वांचयित्वा उसके प्रहार को वंचयित्वा, वंचना करके अधोक्षज भगवान ने रुषा, बड़े क्रोध में दौर्भ्याम प्रगृहा, अपनी दोनों भुजा से उसके पैर पकड़े और पादयो प्रगृहा परिविध्य घुमाया। जैसे फेन घूमता है ना, इतने स्पीड से भगवान ने घुमाए और घुमाकर अवज्ञा पूर्वक सो धनुष दूर फेंका। सा अवज्ञम धनु सता अंतरे उत्सृज्य, स अवज्ञम अवज्ञा पूर्वक धनुष सता अंतरे सो धनुष, अर्थात ढाई धनुष का, ढाई हाथ का एक धनुष, तो 100 धनुष में जो है 250 हाथ होगा, 300 फीट होगा मान लो। आधा किलोमीटर दूर फेंक दिया, काहे ज्यादा मुड़ मारो हैं। ऐसे फेंके भगवान ने, मारे नहीं। बोले क्यों? जैसे गरुड़ जी जो है सांप को एक ही बार में नहीं मारते, पहले सांप मिलेगा, उसके साथ थोड़ी देर खेल खेलते हैं, 2-4 चोंच मारेंगे, 2-4 जो है पंजा मारेंगे, गरुड़ जी छोड़ देंगे, सांप भागने लगेगा, फिर दूर जाएगा, कहीं बिल में छिपने लगेगा, फिर पकड़ेंगे, फिर उसके साथ खेल खेलेंगे। तो भगवान खेल खेलने लगे। यथा उरागम सांप को तार्क्षसुता, गरुड़ जी खेल खेल में मारते हैं, तो भगवान भी दूर फेंक कर व्यवस्थिता खड़े हो गए। एक बार तो ये मूर्छित हो गया भाई, घुमाया अलग, फेंका अलग, यूं आंख खोला तो अरे राम राम राम, सलाब्ध संज्ञा केशी। भगवान ने पूछा ना तू कौन है? बोले केसी। बोले मैं भी केसी, अंग्रेज वाला केसी है ना, है उसका भी केस है, इसका भी केस है, केस हम अश्य स्थिति केसी। बोले हु आर यू? बोले आई एम केसी। बोले मैं? बोले आई एम केसी है। के यानी कृष्ण, सी यानी चंद्र, तो हो गया केसी। सेम टू यू कहा होगा नहीं? केसी सा लब्ध संज्ञा, मूर्छा से जगा, पुनरुत्थिता फिर से खड़ा हुआ, व्यादाय मुंह फाड़ कर, पहले भी मुंह फाड़ के आया, अब फिर से तरसा हरिम आपतत, तरसा बड़े फुर्ती से हरिम आपतत, हरि की ओर गया। व्यादाय आपतत, मुंह फाड़ के गया। भगवान को लगा ज्यादा भूख लग रहा है इसको, है? तो बायां हाथ ही उसके मुंह में बेड़ दिया और बहुत मोटा बनाया। सो अपि कृष्ण ने भी अस्य वक्त्रे, उसके मुख में, उत्तरम भुजन, बायां भुजा,
स्मयन मुस्कुराते हुए प्रवेशयामासा। मुख में बायां भुजा घुसाया। भगवान का भुजा उसके मुंह में किस प्रकार घुसा? बोले उदाहरण है, यथा उरागम बीले। सुखदेव जी जो है जंगल का उदाहरण देते हैं, बाबा जंगल ही में रहता है। बोले जैसे बिल में सांप घुसता है, ऐसे ही भगवान के हाथ उसके मुंह में घुसता गया, घुसता गया। दंता निपेतुर भगवत भुज स्पृशा। भगवत भुज स्पृशा दंता निपेतु। भगवान के भुजा का स्पर्श पाकर उसके दांत गिर गए, वेदांती हो गया नहीं। और क्या, क्योंकि केसी दानव को लगा किसी ने गरम गरम सरिया मुंह में बेड़ रहा है। केशिना ते दंतान पे तो पर लगाना, तप्तम आया स्पृशो यथा। तप्तम तपाया हुआ, आया लोहा स्पर्शा यथा। कोई तपाया हुआ सरिया मुंह में डाल ले, लंबी सी जो है, वेदांती तो बनेगा ही बनेगा, है ना। सारे दांत गिर गए। और भगवान का भुजा घुसा अलग और मोटा अलग हो गया, तो उसका जो है वायु का आवागमन ही रुक गया। संबवृधे भगवान का महात्मना बाहुम स तद्देहगता संबवृधे। महात्मा भगवान कृष्ण का भुजा उसके देह शरीर में गत घुसते ही संबवृधे मोटा होने लगा, बढ़ने लगा। यथा उपेक्षिता आमया, जैसे आमय रोग उपेक्षा करने पर बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भुजा उसके मुंह में बढ़ गया। समेधमाने न स कृष्ण बाहुना कृष्ण बाहुना समेधमानेन। कृष्ण के भुजा समेधमान यद वृद्धौ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते भगवान ने हाथ को ऊपर क्यों किया, तो ऊपर ही टंग गया। तो निरुद्ध वायु, गलावरुद्ध हुआ तो वायु पास नहीं हुआ। चरणाम सविक्षिपन, अब ऐसे टांग रखे है ना मुंह में बेड़ा, और टांग दिया तो पैर फेंकने लगा। हैं बचाओ बचाओ, बचाओ भी नहीं बोल सकता मुंह में। सरिया घुसा है। प्रसीन्न गात्रा, शरीर में पसीना छा गया। परिवृत्त लोचना, नेत्र पलट गए। लेंडम पपाता, पीछे से लीड़ निकला लंबी सी। बड़े स्टाइल से मारे केसी दानव को देखो, है मुंह में हाथ बेड़ के टांग कर लीड़ निकला, हाथ पैर फेंका। जब तक मरा नहीं तब तक पटके नहीं धरती में। व्यसु विगता असु, हाँ ऊपर ही के ऊपर चला गया। फिर छिताऊ विसृजन, तब धरती में फेंका। जब भगवान ने हाथ निकाले तो उसका मुंह चिर गया। बोले कैसे चीरा? बोले जैसे ककड़ी चीरा जाता है।
हीरा ककड़ी देखा है कि नहीं? ऐसे चीरो। तद्देहता कर कटिका फलोपमा करकटिका फल उपमा। करकटिका फल ककड़ी। ककड़ी जानते हैं कि नहीं? और ककड़ी का सीजन खत्म हो गया नहीं? अभी 1 महीना पहले तो मिल रहा था। मोटा सा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसकी गर्दन भी कड़कटी जैसे होगा नहीं, टेढ़ा वाला ककड़ी। तद्देहत उसके शरीर से व्यशोह मरा हुआ शरीर से भुजम अपाकृष्य भगवान ने भुजा को निकाला। महाभुजा मोटे मोटे भुजा वाले भगवान ने अविस्मिता आयतना हाथा अरी। अविस्मिता उसको देखकर विस्मित डरे बगैर, अयत्नता बिना किसी प्रयत्न से। अयत्न ऐसे लगाना ना, अयत्ना हाथा मर गया अरी शत्रु। अरीर रेप को विसर्ग कर दियो। देवता मुस्कुराकर फूल वर्षा करने लगे। खुश है देवता, एक एक विकेट गिरता गया नहीं। उत्स्मयैः प्रसून वर्षैः दिवि सद्भिः ईदिता। मुस्कुराते हुए पुष्प वर्षा करते हुए दिवि सद्भिः देवलोक में रहने वाले देवता स्तुति गाने लगे। देवर्षिरुपसंगम्य हाँ, कल की कथा याद करो। कल नारद बाबा कहाँ गए थे? कंस के पास। पोल खोल दिया कि कृष्ण जो है देवकी का बेटा है। वसुदेव जी ने धोखा दिया, पैदा होते ही गोकुल पहुंचाया। अब नारद जी आए भगवान के पास। देवर्षि भागवत प्रवराए नृपा। भगवान के भक्तों में प्रवर श्रेष्ठ हैं देवर्षि नारद। उपसंगम्य कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम। बिना किसी क्लेश उठाकर कर्म करने वाले कृष्णम उपसंगम्य भगवान कृष्ण के पास पहुंचकर रहसी एतत् अभासता। एकांत में ये कहा, मतलब ग्वाले चरा रहे थे गाय वाय, तो कन्हैया से कहा, कन्हैया तुमसे जो है एकांत में बात करना है, चलो थोड़ा उधर, क्योंकि सब बात जो है बताना ठीक नहीं है, सभी को पता चले। एकांत में ले गए नारद जी और स्तुति गाने लगे। तो स्तुति गाने के बाद फिर जो है बाबा ने दम दिया भगवान को। चौरेदारी के हैं, माखन चुरा रहा है, रास विहार कर रहा है और कहता है धर्म संस्थापनार्थाय। चल निकल यहाँ से। बाबा ने पहले स्तुति गाया, देखो 5 श्लोकों में। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् ममात्मा सर्वभूतानां स त्वं भूधरभूतानां अब स्तुति गाई। भाई अभी तक जो किया बहुत बहुत थैंक यू। हे कृष्ण प्रमेयात्मन
संबोधन ही संबोधन है। हे योग के स्वामी, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे अखिलाभास, सब में रहने वाले, हे सत्वताम प्रवर प्रभो, सत्तद वंशियों में श्रेष्ठ हे भगवान, सर्वभूतानां त्वम आत्मा एक। समस्त प्राणियों के आत्मा तुम एक हो। जब एक आत्मा है तो सब में कैसे रह सकते हैं? बोले जैसे एक ही आग सभी लकड़ियों में रहता है। ऐधसाम ज्योति इव। ऐधस लकड़ी में, ज्योति इव आग। अच्छा ये बताओ, अमेरिका का आग दमदार है कि भारत का कि नेपाल का? कौन सा आग बढ़िया जलाता है? आग आग एक ही होता है ना। तो एक ही आग सब लकड़ी में है, ऐसे ही एक परमात्मा सब में है। सर्वभूतानाम एकः त्वम आत्मा। बोले एक अनेक रूप में कैसे रहता है? जब अग्नि है लकड़ियों में रहता है तो भगवान का स्वरूप हुआ आत्मा क्यों नहीं रह सकता? ये बात है। तुम गुहा आशय, सभी के हृदय रूपी गुफा में रहते हो, गूढ़ छिपे हुए सबके साक्षी हो। आप महापुरुष हो, ईश्वर हो। आत्मना अपने द्वारा, आत्मा आश्रय अपने आश्रय में आश्रित, पूर्वम पहले माया गुणान ससृजे, माया के द्वारा आपने पहले गुण बनाया, फिर तई उन तीनों गुणों के द्वारा इदम इस विश्व को सृजसी अतसी अबसी, सृजन करते हो, अवसी रक्षा करते हो, अतसी संहार करते हो। सत्य संकल्प ईश्वरः त्वम, सत्य संकल्प करने वाले ईश्वर तुम ही हो। सत्वम हुए तुम, भूधर भूतानाम, पृथ्वी के भारभूत दैत्य प्रमथ राक्षसों को विनाशाय अवतीर्ण, सेतुनाम रक्षणाय च अवतीर्ण। दैत्यों को विनाश करने के लिए और सेतु धर्म मर्यादा को रक्षा करने के लिए आप अवतरित हुए हो। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो दैत्यों को मारने आया हूँ और भक्तों को रक्षा करने आया हूँ। पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, खूब गिनाए। बोले हाँ हाँ, आपने अभी अभी घोड़ा मारा। देश त्याग बहुत सौभाग्य की बात है। कितना चिल्ला रहा है भाई। तेने आपने अयम हय आकृति दैत्य, अयम ये हय आकृति, घोड़ा का आकृति वाला दैत्य, लीलया निहता, आपने खेल खेल में मारा। प्रभु ये एक बार जब हिनहिनाता था तो सुनकर दैत्य देवता भी स्वर्ग लोक छोड़कर भाग जाते। तो अपने आप में समझ लो ये केसी दानव कितना खतरनाक था। यस्य, जिसके हे सीता हिनहिनाने से संत्रस्ता, डरे हुए, अनिमिषा देवा दिवम त्यजन्ति, स्वर्ग को त्याग देते हैं। जब ये वहां पहुंचता होगा तो क्या करते होंगे? यहाँ शुरू हुआ, सोई देवलोक में भगदड़ भागो भागो, केसी आ रहा है। अच्छा किया दृष्टिया ते निहता, आपने मार डाला। लेकिन आगे जो है प्रभु, कान खोल के सुन लो, बस एक दिन का टाइम दे रहा हूं। जितना उधम मचाना हो मचाई लो।
परसों कंस को मारो ये नहीं कहा बाबा ने, परसों कंसा मरा हुआ चाहिए। जैसे ठेकेदार जो है हाँ धमकी देता है ये काम कर देना नहीं तो सैलरी है, ऐसे ही भगवान को बाबा लोग धमकी देते हैं। देखो हाँ दुनिया परेशान है और तुमको रास रसान से फुर्सत नहीं है? प्रेम करना मना नहीं है, लेकिन प्रेम में डूबकर लक्ष्य भटकना ये ठीक नहीं। क्यों बाबा? प्रेम करना ठीक है, प्रेम में डूब जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना भी मत डूबो कि तुम जिस लक्ष्य से आए हो लक्ष्य से जो है तुम मुख मोड़ रहे हो। इसलिए प्रेम करो, डूबो भी, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान रखो। मैं भागवत पढ़ने आया हूं तो पढ़ना है, नहीं समझ में आया हाँ तो आपको भी समझाया जा रहा है। अच्छा सही बात है कि नहीं बताओ? है? प्रेम करना गलत बात है? लोग जानते नहीं, अभी बच्चे हो, छोड़ो क्या करना है। हाँ, 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 गाओ बाबा है, कैसे बात कर रहे हो? प्रेम के सच्चे परखनहार, प्रेम के सच्चे परखनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ तो बाबा ने क्या कहा भगवान को? ए विभो, बोले परसों ये सब मरे हुए चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना है, जय कहने आया है। चारुण मुष्टिक अन्याम समल्लान और भी बलवान सल पोषल आदि, हस्तिनम हाथी कुबलया पीप और कंसम चाह, ये प्रार्थना करने नहीं आए कि प्रभु मार दियो प्लीज, ऐसा नहीं कहा। निहातम द्रक्षे, मरा हुआ मैं देखना चाहता हूं। हाँ परसो अहानी, बस परसों के लिए जितना उधम करना है आज कर लिया और जितना करने है कल कर लो। बस परसों के दिन कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाबा मर गया समझो, जाओ तुम कंबल तान के सो जाओ। है? भगवान को वृंदावन छोड़कर जाना ही नहीं। सोचा सुदर्शन फेंक दूंगा, कंस मर जाएगा, बस है गो खेल, गोपियों को छोड़कर कौन जावे। नारद जी भगवान के भाव समझ गए, हो ये टेढ़ी टांग वाला अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है वृंदावन। फिर लंबी लिस्ट पकड़ाया, बोले ये सब करना है और उसके लिए वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। और अक्रूर जी आ रहे हैं, मैं कंस के घर में आग लगा के आया हूँ। हाँ सबरे बात बताया। देख दस्यानो संघ ये सब मारोगे मैं देखूंगा। तस्नुष्के शंखासुर यवन काल यवन मूर दानव नरकासुर, पारिजात का अपहरण, इंद्र का पराजय, बहुत लंबी लिस्ट है। 22 तक लिस्ट थमा दिया। देखो लेते जाओ श्लोक 22 तक। उद्वाहम वीर कन्या नाम भंड्रकस्य वदं पश्चात् संसार के पचड़े में फंसे हुए को कोई संत ही मार्गदर्शन करता है।
और क्या देखना चाहता हूँ, वीर कन्या नाम उद्वाहम, वीर वीरांगना कन्या है उनका विवाह। कहीं वीर्य शुल्क आदि लक्षण चुकाकर फिर द्वारका में हे जगतपते नृगस्य पापात मोक्षणम, राजा नृग को पाप से मुक्ति दोगे। फिर स्यमंतक मणि सहित भार्या आदनम, भार्या को ब्याह करके लाओगे। क्या नाम होगा? जम्बवती, सत्यभामा, ये दोनों मणि के चक्कर में फंसे थे भगवान। फिर ब्राह्मण को स्वधाम से मृत पुत्र प्रदान करना, पुंड्रक की वध, पश्चात काशी नगरी को दीपनम जलाओगे, दंत्रवक्त्र को मारोगे, चैद्यस्य च शिशुपाल को भी महाक्रतु राजसूय यज्ञ में। ये तो लिस्ट बताया, और जो भी मैंने नहीं बताया, यानी च अन्यानी वीर्याणी, और बहुत सारे पराक्रम, द्वारकाम आवसन, द्वारिका बनाकर वहां रहोगे सोने के। फिर भगवान आप करता लीला करोगे, और अहम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा फ्री में गैलरी में बैठे बैठे नहीं। हाँ, भगवान करता अहम द्रक्ष्यामि तानी, कभी भी मोह, कभी भी भुवि गेयानि तानी, वे समस्त लीला जो आप करोगे धरती में बड़े बड़े कवियों के द्वारा गाए जाएंगे। भगवान करता अहम द्रक्षा, बोले बस हो गया? बोले नहीं नहीं, और एक है। बोले आप जो है अर्जुन का सारथी बनोगे और गीता का ज्ञान का उपदेश दोगे, अर्थात महाभारत युद्ध भी देखना चाहता हूँ। अथानंतरम, अंत में काल रूपस्य। अच्छा सच बताओ, भगवान ने जिन जिन को मारा ये सब कौरवों के दोस्त थे। जरासंध हो, कालियवन हो, नरकासुर हो, संबरासुर हो, पौंड्रक हो, ये सब जिंदा रहते तो महाभारत युद्ध पांडव जीत पाते? बहुत मुश्किल होता। तो भगवान कितने माइंडेड हैं देखो, सबको पहले निपटाया, फिर जो है अर्जुन के लिए छोड़ दिया हल्के हल्के। नहीं तो अर्जुन पानी पी जाता महाभारत युद्ध में। अब ये सब मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं? नारद बाबा। नारम ज्ञानम ददाति यस नारद, ये अर्थ है। विशुद्ध विज्ञान घनम ये श्लोक हो गया था, भाव नहीं हुआ है। अथा इसके बाद काल रूपस्यते, आखिरकार भगवान काल ही तो है, काल रूप धारण करके राक्षसों को मारवे आए हैं। अमुष्य छपैषणो, इस पृथ्वी के भार को छपन करने वाले आपके काल रूप आपके द्वारा अक्षौहिणी नाम निधनम द्रक्ष्यामि, अर्जुन सारथे द्रक्ष्यामि। 18 अक्षौहिणी सेनाओं का निधन महाभारत युद्ध में, और अर्जुन सारथे द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा। फिर आप फ्री हो जाओगे। महाभारत युद्ध के बाद धर्म का स्थापन हो जाएगा, फिर आगे आप जानो। विशुद्ध विज्ञान घनम, विशुद्ध विज्ञान घन संस्थय, अपनी स्थिति के द्वारा समाप्त सर्वार्थम, समाप्त कर रखा है समस्त पुरुषार्थों को। अमोघ वांछितम, जिनकी इच्छा अमोघ, कोई भी निष्फल नहीं होता। भगवान जो चाहते हैं वही होता है।
स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम, अपनी तेज से नित्य निवृत्त रहते हैं, माया के गुण प्रवाह से कभी नहीं बहते। ऐसे भगवंतम ईमहि, भगवान को मैं स्तुति करता हूँ। त्वामीश्वरं स्वाश्रयमा त्वाम ईश्वरम स्वाश्रयम, अन्य पदार्थ का आश्रय लिए बगैर स्वयं आश्रय, अपने आश्रय में आश्रित आत्म माया, अपनी माया के द्वारा विनिर्मित अशेष विशेष कल्पनम, अशेष समस्त विशेष ब्रह्मांड की कल्पना करने वाले क्रीडार्थम, लीला के लिए अद्य आज आत्मा धारण कर रखा है मनुष्य विग्रह, मानव शरीर। ऐसे यदु विष्णु सत्वताम धूर्यम नतोस्मि, यदुवंशी विष्णुवंशी सत्वद वंशियों में धूरी, सबके भार को ढोने वाले ऐसे भगवंतम नतोस्मि, भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच एवं एक बंदर बड़े दूर एक से भागा भाई, मोबाइल लेके हाथ में। ऐसे गया वहां पे, हाँ ठीक है, उसको भी जरूरत होगा। आखिर तो आधा तो नर ही है ना, वाह नरा नरो वाह नवा, इंसान जैसा तो दिखता ही है, आधा तो इंसान ही है। ये हो गया श्लोक। श्री शुक उवाच एवं, अच्छा बंदर के नहीं, मैंने देखा थोड़ी देर मोबाइल को यूं यूं किया और ऐसे भागो भाई। एवं यदुपतिम कृष्णम, यदुवंशियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणिपत्य निवेदन करके भागवतों में प्रवर श्रेष्ठ मुनि नारद जी अभ्यनुज्ञाता आज्ञा लेकर तद्दर्शन उत्सव ययो, भगवत दर्शन का उत्सव मनाते हुए चल पड़े। भगवान अपि भगवान गोविंद ने केशिनम आहबे हत्वा, केशी दानव को युद्ध में मारकर प्रीतई पालई, प्रसन्न ग्वालों के द्वारा युक्ता पशुन अपालयत, पशुओं की रक्षा करते रहे। ब्रज सुख आवह, ब्रजवासियों को भगवान सुख देते हैं। वैसे तो ये अध्याय यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एक कथा जो है सुखदेव जी सुनाना भूल गए थे, फिर उसको सुनाया। ये कथा सुनाना चाहिए था कब? रास लीला से पहले एक राक्षस को मारे थे, उसका नाम है व्योमासु, और गोपियों ने गोपी गीत में उसका उजागर किया है ना। विष जलाप्यया विश्वतो भया विश्वमते
गोपी गीत याद नहीं है बहुतों को, वाह। तो वहां वृषा और माया आत्मजात, वृषासुर से और मैं दानव का बेटा व्योमासुर से तुमने बचाया हे ऋषभ, भयम मुहुः रक्षिता। तो वृषासुर की कथा तो सुना दिए, लेकिन व्योमासुर की कथा मैं आत्मज नहीं सुनाया था, वो छूट गई थी, तो वह कथा यहाँ सुनाया, तो पहले सुन लो। एकदा ते पशून् पालाः, हाँ, चोर सिपाही खेल खेल रहे थे। कदा ते पशून् चारयन्तः, पशु चराते हुए अद्रीशानुषु, अद्री यानी गोवर्धन पर्वत के शानु चोटी में पालाह हुए ग्वाले नीलायन क्रीड़ा चक्रु। नीलायन क्रीड़ा आंख मिचौनी खेल खेलने लगे। चोर पाल अपदेशतः, चोर पुलिस, चोर सिपाही, जानते हो ये खेल कि नहीं जानते? ये मोबाइल के खेल में ही सीमित है, नहीं खेलना चाहिए ये सब खेल। तो ग्वालों में ही कुछ ग्वाले चोर बन गए, कुछ ग्वाले सिपाही बन गए, कुछ ग्वाले भेड़ बन गए। भेड़ बने हुए को चोर चोरी करेंगे, सिपाही बने हुए पकड़ेंगे। तत्रासन कतिचित्, तो ग्वाले 3 भाग में बट गए। तत्र उस खेल में कतिचित् चोरा आसन, कुछ ग्वाले चोर बने। हे नृपः परीक्षित, कतिचित् पालाश्च, कुछ पाल यानी सिपाही बने। और तत्र एके कुछ ग्वाले मेषयिताश्च, भेड़ बने। और अकुतो भया विजर्हु, निर्भय होकर विहार करने लगे। तभी आया मैं दानव का बेटा ग्वारिया बन के, ग्वालों को पकड़ पकड़ के गुफा में बंद करने लगा। मय पुत्रो महा, मैं दानव का बेटा महामायावी व्योमा, गोपाल वेश धृत, ग्वाला का वेश धारण करके पहुंचा। और मैं शैतान, जो भेड़ बने थे, मैं सबत आचरितान में शैतान, जो भेड़ बने थे, उन ग्वालों को बहून प्रायः चोराइता अपोबाह, बहुत सारे भेड़ों को यानी भेड़ बने हुए ग्वालों को चोरी करता हुआ अपोबाह लेकर भागा। कहाँ ले जाता? गिरिधर्यां विनिक्षिप्य, महाअसुरा नीतम नीतम लेकर जाता था। गिरिधर्यां विनिक्षिप्य, पर्वत के गुफा में डालता। और द्वारम शिलया पिदधे, द्वार में बड़ा सा शिला से बंद करता। कितने ग्वाले बचे 1000 में? बोले चतु पंचावशेषिता, 4 या 5 शेष बचे हैं। भगवान ने देखा यार ग्वाले तो है नहीं, तब देखा वो पकड़ पकड़ के लिए जा रहा है। तस्य तत्कर्म भगवान कृष्ण जान गए। तत्कर्म विज्ञाय सताम शरणद, संतों को शरण देने वाले भगवान ने
नयंतम गोपान, ले जाते हुए ग्वालों को उस राक्षस को जगराह, पकड़ लिया। जैसे हरि इव ओजसा वृकम, हरि सिंह इव जिस प्रकार ओजसा बलपूर्वक भेड़िए को पकड़ लेता है। तो आया था ग्वाला का भेष धारण करके, अभी आया था ना गोपाल वेश धृक 29 में। भगवान के पकड़ते ही अपने रूप में आ गया राक्षस। स निजम रूपा स निजम रूपम, आस्थाय अपने रूप में स्थित हुआ। गिरिंद्र सदृशम, पर्वताकार। बलि बहुत बलवान है। आत्मानम विमोक्तुम इच्छन, अपने को छुड़ाना चाहता था, क्योंकि ग्रहण आतुर, भगवान के पकड़ने से आतुर हो गया। न अशक्नोत, नहीं सका। भगवान थोड़ी देर पकड़ते रहे, फिर उसको जो है धोबी पछाड़ पछाड़ा, फिर पशु मार मारा। तम निगृहाच्युतो अच्युत भगवान ने तम दौर्भ्याम निगृह, दोनों भुजाओं से पकड़े। मही तले पातयित्वा, भूतल में पटके। दिव्य स्वर्ग से देवता देख रहे थे। पशुमारम अमारयत, पशुमार मारा, जैसे कसाई पशुओं को मारता है। मतलब देवता बेचारे सच कहो बहुत परेशान थे, नहीं? यही देखते थे, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा। गुहा पिधानम निर्भिद्या, फिर पत्थर फोड़ा, ग्वालों को बाहर निकाला। गुहा पिधानम, गुफा बंद करने वाला उस पत्थर को निर्भिद्य फोड़कर कृच्छता गोपा निस्सारिया, कष्ट से ग्वालों को निकाल कर सुरई गोपई स्तूयमाना, देवता ग्वालों के द्वारा स्तुतिमान होकर स गोकुलाम प्राविवेशा, अपने गोकुल घर को चले गए। इति श्रीमद्भागवते कृष्ण